ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना घर आज भी बंद पड़ा है। लोग कहते हैं कि उस घर के ऊपर वाले कमरे में रात के 3 बजे किसी के चलने की आवाज आती है, और जो भी उस कमरे में एक रात बिताता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। इस कहानी को भेजने वाले लड़के ने अपनी पहचान छुपाने को कहा है, तो हम उसे अमन नाम से बुलाएंगे। और यकीन मानिए, ये कहानी सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले ना सो पाओ। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना? आज हम इसी चीज को डिकोड करने वाले हैं। किसी भी भूतिया कहानी का जो शुरुआती हिस्सा होता है, जिसे हम हुक कहते हैं, वो आखिर हमारे दिमाग पर कैसे कब्जा कर लेता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डरावनी कहानी के इंट्रो का एकदम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि सिर्फ चंद सेकंड्स में खौफ पैदा करने का ये विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द टेरिफाइंग स्टार्ट, यानी कहानी का मूड सेट करना। किसी भी बेहतरीन हॉरर स्टोरी की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? वो समय बर्बाद नहीं करती। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, सीधा खौफ के एकदम केंद्र पर वार। जरा सोचिए, स्रोत ने इस कहानी की शुरुआत कितनी सादगी से की है। ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना घर आज भी बंद पड़ा है। बस इन 2 लाइंस में गजब का यथार्थवाद है, मतलब एकदम रियल फील। यहां किसी ख्याली दुनिया की बात नहीं हो रही है। आज भी बंद पड़ा है, ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है ना कि अरे, ये जगह तो सच में कहीं मौजूद है, बिल्कुल हमारे आसपास। अब बात करते हैं भाग 2 की, पंजाब का वो बंद घर। देखिए, पंजाब का एक गांव और एक बंद घर, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हम सब जानते हैं कि पंजाब के गांव अपने खुलेपन, हरियाली और भाईचारे के लिए मशहूर हैं। वहां हमेशा चहल पहल रहती है। लेकिन उसी हंसते खेलते माहौल के बीच एक ऐसा घर जो हमेशा से बंद है, ये एक बहुत ही अजीब और डरावना कंट्रास्ट पैदा करता है। एक तरफ हमारे आम घर होते हैं जो सुरक्षा और परिवार का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ वो पुराना, हमेशा के लिए बंद पड़ा वीरान घर। सच कहूं तो आइसोलेशन या अलगाव डर को जन्म देने का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब सुरक्षित माहौल की कल्पना से निकलकर इंसान इस अकेलेपन में धकेला जाता है, तो जो सेफ्टी का बुलबुला होता है ना, वो अचानक से फूट जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, तो विचिंग आवर, यानी रात के 3 बजे। ये कहानी अब हमें एक बहुत ही खास समय की ओर ले जाती है। रात के 3 बजे। हॉरर के शौकीन लोग जानते होंगे, इसे अक्सर द विचिंग आवर कहा जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि डरावनी कहानियों का एक क्लासिक ट्रोप है। 3 बजे का मतलब है वो समय जब दुनिया एकदम शांत होती है, सन्नाटा इतना कि सुई घिरे तो आवाज आ जाए। नींद सबसे गहरी होती है और इंसान साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ये समय सुनते ही दिमाग में तुरंत एक घंटी बजती है कि बस अब जो भी होने वाला है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। और फिर स्रोत हमें बताता है, लोग कहते हैं कि उस घर के ऊपर वाले कमरे में रात के 3 बजे किसी के चलने की आवाज आती है। इसे ऑडिटरी स्केयर कहते हैं, आवाज से डराना। ऊपर वाला कमरा और चलने की आवाज, ये डिटेल्स इतनी सटीक हैं कि तुरंत दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस घर के नीचे खड़े हैं और ऊपर छत से धप धप वो रहस्यमयी कदमों की आवाज सुन रहे हैं। सच तो यह है कि विवरण जितना सटीक होता है, खौफ उतना ही ज्यादा गहरा हो जाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, चेंज्ड फॉरएवर, यानी वो मनोवैज्ञानिक डर जो हमेशा के लिए बदल दे। भूत प्रेत या शारीरिक नुकसान से डराना एक आम बात है, लेकिन असली खौफ तब पैदा होता है जब सीधा दिमाग पर असर हो। स्रोत की इस लाइन पर गौर कीजिएगा। और जो भी उस कमरे में एक रात बिताता है, वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। इन शब्दों की गहराई समझिए। यहां किसी की मौत की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है हमेशा के लिए बदल जाने की। एक ऐसा डैमेज जो दिखाई तो नहीं देता, पर अंदर ही अंदर सब खत्म कर देता है। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो इंसान की पूरी शख्सियत बदल देता है? ये जो अधूरापन है ना, यही इस चेतावनी को इतना भयानक बनाता है। इसके बाद आता है 5वां हिस्सा, अमन की गुमनामी, यानी संदेशवाहक। अब कहानी का फोकस उस बंद घर से हटकर उस व्यक्ति पर आ जाता है जिसने ये कहानी भेजी है। इसे मेटा नैरेटिव कहते हैं, कहानी के अंदर एक और कहानी। इससे पूरी घटना एकदम रियल लगने लगती है। स्रोत के अनुसार इस कहानी को भेजने वाले लड़के ने अपनी पहचान छुपाने की शर्त रखी है। पर सवाल ये है कि क्यों? अगर ये सिर्फ एक सुनी सुनाई मनगढ़ंत कहानी है, तो नाम क्यों छुपाना? इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा सकता है कि खतरा वाकई वास्तविक है। ये सोचकर ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि शायद इस रहस्य से छेड़छाड़ करना सच में खतरनाक हो सकता है। स्रोत आगे कहता है, इस कहानी को भेजने वाले लड़के ने अपनी पहचान छुपाने को कहा है, तो हम उसे अमन नाम से बुलाएंगे। अब जरा इस नाम पर ध्यान दीजिए, अमन।
अमन का मतलब होता है शांति, सुकून, और ये नाम इस खौफनाक माहौल के बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ वो वीरान, खौफनाक घर और अनजान डर, और दूसरी तरफ अमन जैसा शांत नाम। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये जानबूझकर कहानी की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा देता है। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, वार्निंग फॉर द ऑडियंस, यानी श्रोताओं से सीधा संपर्क। कहानी सुनाने की कला में एक बहुत ही तगड़ी तकनीक होती है ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, मतलब सीधे कहानी सुनने वालों को इन्वॉल्व कर लेना। अगर इस पूरे इंट्रो की टाइमिंग और स्ट्रक्चर को देखें तो डर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। 0 सेकंड पर एक खाली और एकांत जगह का विजुअल, 15 सेकंड पर 3 बजे की वो डरावनी आहटें, 30 सेकंड पर मनोवैज्ञानिक डर कि इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। फिर 45 सेकंड के आसपास स्रोत में स्पष्ट रूप से एक हल्का डरावना म्यूजिक जोड़ने का निर्देश है। यह म्यूजिक ठीक तब बजता है जब टेंशन एकदम पीक पर होती है। और फिर 60 सेकंड पर फाइनल वार्निंग। ये पूरी प्रोसेस एक मास्टर क्लास है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप लोगों के दिल की धड़कन बढ़ाई जाती है। और फिर आती हैं वो अंतिम चेतावनी। स्रोत साफ साफ कहता है, और यकीन मानिए, ये कहानी सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले ना सो पाओ। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? डर अब उस पंजाब के बंद घर से निकलकर सीधे सुनने वालों के बेडरूम तक पहुंच चुका है। कहानी खत्म होने के बाद भी ये शब्द दिमाग में गूंजते रहते हैं। स्रोत ये पक्का कर देता है कि खौफ सिर्फ स्क्रीन या हेडफोन्स तक सीमित न रहे, बल्कि जब रात में सोने का वक्त आए तो ये डर साथ में बिस्तर तक जाए। और अंत में यही एक सवाल दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहता है, पंजाब के उस बंद घर के ऊपर वाले कमरे में आखिर सच में क्या हुआ था? आज का ये एक्सप्लेनर साफ दिखाता है कि एक अच्छी डरावनी कहानी कभी सारे जवाब प्लेट में सजाकर नहीं देती। वो बस इतनी जानकारी देती है जिससे हमारा अपना दिमाग, हमारी अपनी कल्पना बाकी की डरावनी तस्वीर खुद पूरी कर ले। उस जगह का यथार्थवाद, रात के 3 बजे का समय, वो साइकोलॉजिकल खौफ, अमन का अपनी पहचान छुपाना और फिर सीधा सुनने वालों को चेतावनी देना, इन सब ने मिलकर एक साधारण सी कहानी को एक भयानक अनुभव में बदल दिया। अगली बार जब कोई डरावनी कहानी सामने आए तो जरा गौर कीजिएगा कि वो श्रोताओं को कैसे अपने जाल में फंसा रही है। क्या सच में कुछ रहस्य हमेशा के लिए बंद ही रहे तो अच्छा है? आज के लिए बस इतना ही। इस खौफनाक सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।